नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है रेशियो, है ना। और रेशियो पहले स्टार्ट में इसलिए किया हूँ क्योंकि अगर रेशियो का ज्ञान आपको अच्छी प्रकार से हो जाता है तब पूरे चैप्टर, जी मेरे भाई आपने बिल्कुल सही सुना, कि पूरे चैप्टर का सवाल जो है कि आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने इसके पहले RS अग्रवाल बुक में जितना भी चैप्टर था, है ना, टोटल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इनका भी अध्ययन करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री में जो है कि देख सकते हैं इसी चैनल पर, है ना। और ये आपका रेशियो में मैंने क्या क्या, ये आपका चल रहा है ऑल एग्ज़ाम रेलवे में, ठीक है। रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम हुआ मैथमेटिक्स का टोटल चीज़ यहाँ पे जो कि दिया जाएगा, है ना। और 1 से लेकर के 10 नंबर तक हमने क्या क्या कंप्लीट भी कर लिया, है ना। अगर उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है 3 घंटे, है ना, 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। रेशियो में दिया गया तो 3 घंटा तो 3 घंटा है, 1 दिन, एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। तो ये रेशियो प्रकट कर 3 का 3 3 8 24, यानी 1:8 आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 12 नंबर प्रश्न और समझिए। कहते 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात दिया गया। कहते यदि इकाई का अंक दाही के अंक से 3 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। और सवाल जो कि यहाँ से बनेगा, देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है। एक संख्या बनाना पहले 2 अंकों वाली, कहते उसी संख्या के अंकों का अनुपात भी दिया गया, योगों का अनुपात। यहाँ से जो कि सवाल थोड़ा सा पकड़ में आएगा। कहते यदि इकाई का अंक दाही के अंक से 3 अधिक है तो दाही के अंक से 3 अधिक है, तो ये हुआ दाही, ये हुआ इकाई, ठीक है। देखिए दाही का मतलब होता है 10, ठीक है भाई। इकाई का मतलब होता है 1, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो दाही थोड़ा, या मैं सेकंड लिया फिलहाल के लिए, ये मैंने माना ये फर्स्ट को, यानी इकाई दाही, इकाई का शब्द है, दाही दूसरा शब्द है। तो दाही को मान लिया x, है ना। और वास्तव में दाही को होता है 10, सैकड़ा होता है 100, हजार होता है 1000, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका x + 3, क्योंकि ये कहा दिया गया कि दहाई के अंक से 3 अधिक है। कौन? इकाई का अंक, है ना। इकाई का अंक जो है कि दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो दहाई का x एक जुम किया x, तो ये हो जाए x + 3। अगर मैं संख्या बनाने की बात किया जाए, संख्या बनेगा, यानी जोड़ना है तो जोड़िएगा, तो इकाई हो जाएगा x + 3 और दहाई हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि दहाई मतलब 10 और दहाई x है, तो 10 × x 10x हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, संख्या बन जाएगा, तो 11x + 3, ये एक संख्या बन गया, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न शुरू से पढ़िए, 2 अंकों वाली एक संख्या, है ना। कहता 2 अंकों वाली एक संख्या, है ना, और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात दिया गया। तो 2 अंकों वाली एक संख्या बना 11x + 3, ये 2 अंकों वाली एक संख्या बना है, ठीक है। तो यहाँ पे 11x + 3, है ना। और कहता है क्या, उसी संख्या के अंकों का योग, तो उसी संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग, तो पहला है दहाई की बात किया जाए x है, इकाई की बात किया जाए x + 3 है, इसका योग बोला तो x + 3, योग का अनुपात दिएगी इतना, यानी जैसे इसको हल करेंगे वैसे आंसर बोला 4:1 आएगा। तो इसको भिन्न में इस प्रकार से लिख सकता है 4/1। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तकलीफ नहीं है तब इसको हल कर लीजिए। तो हो जाएगा 11x क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, प्लस हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा x 2x 2 × 4, तो हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 4 × 3 12, ठीक है। अब देखिए 8x है पट्टेगा घटेगा, तो 11x में से 8x घटा तो 3x हुआ, और बराबर है 3 जाकर पट्टी क्या जाए घट जाएगा, प्लस 12 में से 3 गया तो बचेगा 9, और 3 से कट गया तो 3 बार में। आपको ज्ञात करने के लिए क्या बोला है ना, आपको ज्ञात करने के लिए बोला, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, यानी कि ये दहाई वाला बोला, ये संख्या क्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना, ये संख्या बोला, ये वाला, ये संख्या जो बनाई है, ठीक है भाई। ये x का वैल्यू निकल गया 3, ठीक है। आपसे बोला वह संख्या ज्ञात करिए, तो यहाँ पे x का स्थान ये संख्या है, ठीक है, ये वाला संख्या, तो x के स्थान पर रखे 3, तो 11 × 3 + 3, तो 33 + 3 हो गया 36, तो संख्या क्या होगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब 13वां नंबर प्रश्न देखिए, इसको समझिए। कहता है कि कोई भिन्न जो है
जिसका कहता है कि 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो बराबर है। ठीक है, 9 से है और वो क्या आपस में बराबर है। तो समझिएगा कोई भिन्न है, तो मान लेते हैं कि कोई x होगा। ठीक है, इसको इसके नीचे कोई 1 होगा, हम बोले ये एक भिन्न है, इसका कहता है कि अनुपात 1/27 से 1/27 से है ना है, अगर जो कि 3/11 रेशियो 5/9 से है, यानी ये दोनों आपस में बैलेंस है। फिर से समझिए, कहता कोई भिन्न, तो मान लिया ये भिन्न है, कहता है जिसका 1/27 से वही अनुपात है, 1/27 से अनुपात दे दिया, जो कि इतना और इतना से है, ये क्या है आपस में बराबर है। चलिए अब इसको हल कीजिएगा। तो हल करने के लिए मैंने आपको बताया था जब भी इस प्रकार से रहे तो फर्स्ट सॉरी ये है ना, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, ये हमने बताया था। ठीक है, तो दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x/9। ठीक है, गुना कीजिएगा तो है ना, तो 5x गुना 1 गुना 9 इक्वल हो जाएगा 3/27 गुना 11। ठीक है, तो 3 नंबर 27, 9 9 कट जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो 11×5 = 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा है ना x बराबर हो जाएगा 1/55, x बराबर 1/55, क्योंकि ये 5 आकर के नीचे गुना हो जाएगा, ऊपर 1 बचा तो 1/55। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो इस प्रकार से आप जो है कि बना सकते हैं फटाक से। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता 2 संख्याएं दिया गया इतना इतना का अनुपात में है, यदि प्रत्येक में कहता 9 जोड़ा जाए तो अनुपात जो है कि इतना हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है, बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा गया तो बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, है ना। तो रेशियो दिया गया दोनों का, एक फर्स्ट है एक सेकेंड है, इसका दिया गया 2:3 दिया गया है ना। कहता है कि 9 प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है तो 3:4 आ जाता है, 3:4 हो जाता है, प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है। तो अब समझिएगा यहाँ पे जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न है कि प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है या प्रत्येक में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है या फिर कुछ ना कुछ घटाया जाता है, उसके बाद आपका रेशियो दिया रहे और आपसे कुछ भी पूछे बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, जैसे मैंने लिखा वैसे आपको लिख लेना है ना, और उसके बाद ये दोनों के बीच का अंतर को सेम कर लेना है ना। तो 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है, इधर 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है। अगर अंतर सेम है तो आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपल हो गया था। अब यहाँ 3 है, 3 हो गया 4, यानी 1 बढ़ा, ऐसे चेक करना है। इधर भी 2 से दिखेगा 3 तो 1 बढ़ा, है ना। और यहाँ बोला कि 9 जोड़ा जाए, और यहाँ दिखे 3 में कितना जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा, बोले 1 जोड़ेंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 होगा, बोले 1 जोड़ेगा, तो यहाँ पे 1 जोड़ा गया। तो जोड़ा का तुलना जोड़ा से, जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से, पूछा बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या ये देखिए ऊपर वाला से तुलना कीजिएगा, बड़ी 2 है या 3 है, तो बोलेगा 3 गुना 9 3 27, तो फटाक से आप जो कि राइट आंसर ला सकते हैं 27। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 15 नंबर, ये 15 नंबर प्रश्न और शायद 6 नंबर प्रश्न सेम है। ठीक है, ये वाला और बताए थे, फिर से यहाँ पे बता तो कहता 2 संख्याओं का जन्म, 2 संख्याओं का जोड़ दिया गया 100। तो यहाँ पे 2 संख्या x + y = 100 और अंतर दिया गया है कितना 50 दिया गया। तो x - y = 50। तो बोला वो 2 संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब योग और अंतर दिया रहता है तो एक बार जोड़ के दूसरे भाग, एक बार घटा के दूसरे भाग देते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी बताया। तो 100 में से 150 जोड़ दीजिए तो हो जाए 150 जोड़ेगा 150, 150 को दूसरे भाग दे दीजिएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, और अब घटाइएगा तो 100 में 50 तो हो जाएगा 50, 50 को दूसरे भाग दीजिए 25, घटा 25 का 25, 25 दिया 75, 1:3 राइट आंसर हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि संख्याओं इतना इतना में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर जो कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। क्या जोड़े जो कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए, बिल्कुल चिंता करना नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या जोड़ना है ना। तो ये आपका देखिए इसको इस प्रकार से लिखेगा, 4 को है ना, तो इसको ऐसे लिखेगा 6:7 और 15:17। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना। और करना क्या है, बस वही वाला काम, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना
दूर से कर लेना, ठीक है। तो 15 7 इकहत्तर था, 15 7 75 से 105, 17 50 50 17 6 2 तल से 102। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही जोड़ना है। तो 102 और 105 के बीच का अंतर 3 का, तो 3 जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है फटाक से बनाना बहुत ईजी तरीके से, ठीक है, ऐसे बना लेना जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ, 17 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:8 है, उनका अंतर दिया गया ये है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए ये 115 दिया गया, दोनों का अंतर, यहाँ 3 और 8 के बीच का अंतर 5 है, तो अंतर का तुलना अंतर से बोल सकते हैं। बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी 8 है, 8 से गुना, तो 5 दूना 10 है, और 1 का 5 15 है, तो 23 गुना कर दीजिएगा 8, ठीक है, तो 184 हो जाए। तो ये है आपका रेशियो मेथड, क्योंकि रेशियो मेथड क्या करता है, प्रश्न को बहुत ईजी बना लेता है, और ऐसे बनाएंगे हर एक चैप्टर का सवाल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छी प्रकार से आप जो कि इसका अध्ययन कर लीजिए। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या देगा। कहते जब दी गई दो संख्याओं में प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात जो है कि 3:4 हो जाता है, और जब प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो अनुपात जो है कि 7:10 हो जाता है। तो बताइए कि वह संख्या क्या होगा। कोई दिक्कत यहाँ दिखे, प्रत्येक में बोला 1 जोड़ा जाए, तो एक संख्या x मान लिया तो x में 1 जोड़ा, दूसरा संख्या y मान लिया, इसमें भी 1 जोड़ दिया, तो कहता है कि 3/4 यानी 3:4 का मतलब 3/4, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। फिर कहता है कि अगर 5 घटा दिया तो x - 5 y - 5, ठीक है, घटा दिया जाए, कहता है 7:10 हो जाता है, 7/10 इस प्रकार से। चलिए इसको हल करके इसका लिखते हैं। 4 गुना x हो जाएगा 4x + 4 हो जाएगा बराबर 3y + 3 हो जाएगा। फिर इधर हल कीजिएगा तो 4x - 3y बराबर 4 जगह को पट्टे घटेगा तो -1, 3 में से घटेगा। इधर कीजिएगा तो हो जाएगा 10x - 50 बराबर हो जाएगा ये 7 7y - 35 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अब कह सकते हैं कि 10x पट्टी आएगा तो -7y बराबर ऊपट्टी जाएगा तो प्लस, यानी कि 35 माइनस में ना तो 50 ऊपट्टी जाएगा प्लस, यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये हो जाता है समीकरण सेकेंड, हो जाता है फर्स्ट, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पड़े, इस प्रकार से विलोपन विधि से आना है। तो फर्स्ट लिख लेता हूँ कि ये है 10x, यहीं पे लिख लेता हूँ सेकेंड वाला को, -7y बराबर 15। तो एक घर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक घर लुप्त करना है, ठीक है। एक घर लुप्त करने के लिए आप दोनों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ध्यान में रखना, बैलेंस कीजिएगा तभी लुप्त होगा। तो हम बीच वाला कर रहा हूँ, वाई वाला का, तो 7 से है पट्टी गुना कर देता हूँ और 3 से पट्टी उठा पटक कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना कीजिए, इधर भी 3, सॉरी यानी कि नीचे में 3 से किए तो सब में 3 से, ये रेशियो का नियम है। ऊपर में 7 से किए तो इधर भी 7 से, यहाँ भी 7 से गुना कीजिए। अब बोलिए, अब ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तभी डिलीट होगा। तो यहाँ प्लस होगा कुछ नहीं तो यहाँ माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, रेशियो का यही नियम है। अब हल कीजिएगा तो 7 चौका 28 है और 10 तिया 30, 30 में से 28 गया तो बचा -2, ठीक है, -2x बराबर, ये तो लुप्त हो गया तो बैलेंस होकर कटिया जाएगा। इधर 15 45 और ये 7 हो जाएगा 52, ठीक है, ये हो जाएगा -52, माइनस माइनस प्लस 2 से कट गया 26 बार में, 26 दोनों 52, तो x का वैल्यू निकल गया आपका 26, ठीक है। x का वैल्यू निकल गया 26। तो याद देखिए x के स्थान पे 26 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर पहला x है, तो ऑप्शन देखिए ये उल्टा पुल्टा गया, देखिए 26 और 35 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा चेक करना नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो x के स्थान पे यह समीकरण फर्स्ट को, ये फर्स्ट को या सेकेंड में से x का वैल्यू रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट हुआ, इधर समीकरण सेकेंड हुआ, फर्स्ट सेकेंड में किसी में से x का वैल्यू रख दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। या फिर डायरेक्ट देखिए x के स्थान पे 26 है, बाकी बात किसी में x के स्थान पे 26 नहीं है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए ये 19 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दो संख्याओं के मध्य अनुपात इतना है, यदि दोनों संख्याओं में से 3 बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात इतना हो जाता है, तो उन संख्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। देखिए ये बोला हमने बताया, अभी तुरंत बताया है ना, ऐसा प्रश्न हमने आपको जो है ना बताया, कितना नंबर में बताया, ये ऐसा प्रश्न थोड़ा सा देखिए, इस टाइप का प्रश्न हमने बताया आपको 14 नंबर में, 14 नंबर का फॉलो कीजिएगा, जो 14 है वही आपका 19 है। देखिए तो 3:4 बोला,
कहता दोनों संख्याओं में 3 बढ़ाया जाए, 3 बढ़ाया जाए तो यह संख्या बोला कि 4:5 हो जाए। हमने बोला था कि इसका अंतर को सेम करना है, तो 3 4 के बीच का अंतर 1 है, 4 5 के बीच का अंतर 1 है, यानी कि आपका अंतर सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो सेम कर देते, ठीक है। अब देखिए 3 से में कितना बढ़ाया जो 4 हुआ बोलेगा 1, 4 में कितना बढ़ाया कि जो 5 हुआ तो बोलेगा 1। अब दोनों में से किसी से तुलना कर सकते, तो बढ़ाया गया का तुलना बढ़ाया गया से, यहाँ 3 बढ़ाया गया है और हम लोग के अनुसार से 1 बढ़ा, तो बढ़ाया गया का तुलना बढ़ाया गया से। पूछा कि उन संख्याओं के मध्य अंतर, दोनों के बीच का अंतर, तो 3 और 4 के बीच का अंतर देखिएगा यहाँ पे कितना है 1 का, तो 1 से 1 है, तो 3 ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया 19 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। और 20 नंबर देखिए, कहता है कि 4 संख्याओं का रेशियो दिया गया इस प्रकार से, योग दिया 105, तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। कोई दिक्कत नहीं, योग दिया गया 105, यहाँ पे योग कीजिए 3 1 4 4 4 8 8 7 15, योग का तुलना, योग से सबसे बड़ी संख्या देखिए 7 है, 7 से मल्टीपल, तो 15 7 105 7 7 49, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो साथियों मैं डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा हूँ और आज का 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।